अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू हुमैरास हैप्पी लाइफ। काफ़ी अरसे के बाद मैं एक लॉन्ग वीडियो के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आज मैं अपनी किचन गार्डन की सफाई करने वाली हूँ और कुछ नए प्लांट्स लगाने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे एंड तक और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मिट्टी मेरी बिल्लियों ने खेल खेल के नीचे गिराई है और इस बास्केट में मैं अपने किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ। अगर आप गार्डनर है तो आप जानते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर नहीं जानते तो किचन वेस्ट से यानी घर का जो कचरा होता है, सब्जियों के छिलके और जो पौधों का वेस्ट होता है, उससे हम अपने पौधों के लिए खाद बना सकते हैं। करना ये होता है कि आप कचरे को एक जगह पे जमा करें। जितने भी सब्जियों फलों के छिलके हैं उनको, अंडे के छिलकों को धो के साफ़ करके उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसके बाद वो खाद बन जाती है। आपके पौधों के लिए बेहतरीन खाद है। यहाँ पर मेरी जो बिल्लियाँ, उन्होंने काफ़ी सारी मिट्टी खेल खेल में गिराई थी, तो पहले मैंने वो साफ़ की। जो मेरी कैट फैमिली है वो छत पे रहती है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्हें मिलता फ़ौरन नीचे आके उन पौधों के साथ खेलना, मिट्टी के साथ खेलना उनकी बहुत फेवरेट हॉबी है। यहाँ पर करेले की बेल थी, तो करेले का सीज़न चला गया तो बेल मैंने निकाल दी थी। उसके अलावा थोड़ी और काट छांट की, पौधों को वापस उनकी जगह पे रखा। और ये जो बैंगन का पौधा आपको फर्स्ट में नज़र आ रहा है, इसको हमेशा मैं कहती हूँ कि निकाल दूंगी, लेकिन उससे बारिश हो जाती है, हरा भरा हो जाता है और फिर मैं कहती हूँ चलो इसको लगा देती हूँ। 3 साल इसको हो गए, अब इसकी फ्रूटिंग काफ़ी कम हो गई है। यहाँ पर मैं पहला पौधा लगाने लगी थी तो मैंने नीचे पहले कचरा डाला जो किचन वेस्ट का था, फिर ऊपर दूसरी मिट्टी डाली और ये मैं लगा रही हूँ रात की रानी का पौधा। ये मेरी अम्मी का फेवरेट पौधा है। इस बार जो मैंने नर्सरी में शॉपिंग की थी वो मैंने अपनी अम्मा की पसंद के पौधे खरीदे थे। पहला पौधा लगाने के बाद पहले उसको अच्छी तरह से पानी दिया। जब भी नया पौधा लगाते हैं उसको अच्छी तरह से पानी देते हैं कि पानी उसकी जड़ों से निकल जाए। उसके बाद दूसरा पौधा मैं लगा रही हूँ न्याज़बो का। इसकी हमारे घर में चटनी खाई जाती है और ये चटनी जो है वो स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है। तो दूसरा पौधा लगाने के बाद मैंने तीसरा गमला भी फिल किया था, लेकिन आपसे शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उसमें कुछ लगाया ही नहीं था। जब मैंने वीडियो के शुरू में आपको प्लास्टिक की बाल्टी दिखाई थी, तो उस बाल्टी के अंदर मिर्च की पनीरी थी जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और वो मिर्च की पनीर जो है मैंने इस गमले में लगानी है। ये वो गमला, ये साइड वाला गमला जिसमें आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, गुठलियाँ मैं दूसरे जो बीन है उसके अंदर डाल दूंगी। हाँ, ये पनीरी आपको नज़र आ रही होगी, ये मिर्च की पनीरी है। और ये मिर्च की पनीरी जो है ये मैंने उस बास्केट में लगानी है। यहाँ पर मैंने अपना सारा सीन साफ़ किया और मुझे तकरीबन 4 घंटे यहाँ पर हो चुके थे। आपको वीडियो देखने में तो 2-3 मिनट की लगी होगी, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा काम था। सारे गमले मैंने हटाए थे, सारे गमले साफ़ किए उनकी जगह, और कुछ गमले मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये मेरा लीमू का पौधा है, साथ में मोतिया का, साथ में फाइकस का, उसके साथ है स्नेक प्लांट का और उसके साथ गावा का पौधा है। और ये यहाँ पे धूप अच्छी आती है तो ये पौधे मैंने यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे जेड प्लांट और साथ में एलोवेरा का पौधा था। और इसके अलावा ये नए पौधे थे जो मैं शॉपिंग करके लाए थे, कोलियस, रूबी और एक्सुकेरिया और साथ में सिंगोनियम के ये प्लांट्स थे। और ये साइड पे जो बाल्टी नज़र आ रही है, इससे मैंने सारा जो कचरा था, वो खाद जो भी तैयार नहीं थी, वो सारी मैंने यहाँ पे डाल दी। ये गमले में मार्च में इस्तेमाल करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग।